हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और बहुत बड़ा अपडेट जेपीसी चेयरमैन को लेकर इस पर बात करेंगे डिटेल से, और ये भी बात करें कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से रिजल्ट पेंडिंग है। दूसरी बात है कि जो 11 जेपीसी मेंस रिजल्ट है ये कब तक आने की संभावना है, कब तक आ सकता है, और इसके बाद इंटरव्यू कब होगा और फाइनल रिजल्ट कब तक होगा, सब कुछ पर हम लोग बात करेंगे डिटेल से। तो ये 22 अगस्त से एक लंबा प्रयास था। 22 अगस्त से चेयरमैन पद खाली है। उसके बाद एक लंबा प्रयास हुआ, उस प्रयास के बाद आज चेयरमैन बन गए हैं पूर्व मुख्य सचिव एल खियांगते बने जेपीसी के अध्यक्ष, है ना। ये 6-7 मंथ का संघर्ष रहा, और इस मुहिम में एक प्रकार से आंदोलन कर सकते हैं। कई कई बार कई आंदोलन हुए चेयरमैन को लेकर, और अंततः आज वह उनका रिजल्ट आया। ठीक है, तो बात करते हैं चेयरमैन के बारे में। तो आइडिया लग ही गया होगा। एल खियांगते बने जो पूर्व मुख्य सचिव थे। कौन कौन से रिजल्ट आना बाकी है? तो 11 जेपीसी मेंस रिजल्ट बाकी है, सीडीपीयू का रिजल्ट बाकी है, फॉरेस्ट का एग्ज़ाम होना बाकी है, जुडिशरी है, फूड सेफ्टी है, रिजल्ट बाकी है। 14 जेपीसी जो मोस्ट काफ़ी लोगों के द्वारा इंतज़ार किया जा रहा है, 14 जेपीसी का भी आपको आगे चलकर देखने को मिलेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि एक कैलेंडर जारी होगा जल्द, एक कैलेंडर जारी होगा जिसमें सब कुछ बताया जाएगा, कौन एग्ज़ाम कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, सब कुछ आपको जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं 11 जेपीसी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, कि पता है कि जैसे कि आज चेयरमैन बन चुके हैं, तो अब माइंडसेट क्या होना चाहिए ना, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। पहला तो दिमाग में है कि क्या मेरा मेंस रिजल्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब चेयरमैन से रिलेटेड जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है, चेयरमैन बन चुके हैं। तो अगला सवाल यही होगा ही कि क्या मेरा मेंस रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ दिन वेट करना होगा, ये तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है, तो निश्चिंत रहिए, मेंस 100% हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। मेंस में इशू नहीं आता है, मेंस 100% हो जाएगा अगर आप अपने जो एग्ज़ाम दिए हैं उससे संतुष्ट है। एक मैंने वीडियो बनाया था किनका इंटरव्यू कॉल आ सकता है, तो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लग सकता है। अभी भी मैं बता सकता हूँ कि अगर कोई अपना नंबर जोड़ना चाहते हैं तो इस तरीके से आप नंबर जोड़ सकते हैं, है ना। एक तो जोड़िए आप जो 17 टोटल क्वेश्चन थे उसके आधार पर बताऊंगा मैं, ये 640 नंबर का है। ठीक है, दूसरा आप जोड़िए आपका जो लिटरेचर या लैंग्वेज पेपर रहा है, एक आधार ये। तीसरा आप जोड़िए ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का है? 160 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तो आप क्लियर जोड़ सकते हैं इसमें। लैंग्वेज 150 है। ठीक है, और ये 640 कितना हो गया, जोड़ लीजिए 800 + 150 950। ये मेंस है हिसाब किताब, मेंस इसी पर आपका निकलेगा। ये जितना जोड़िएगा, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हूँ, आंसर की दिया हूँ, तो वहाँ से अब अगर आप मिलाते हैं तो लगभग एक्यूरेसी के साथ उसको आंसर की बनाया गया है, तो यहाँ से मिला सकते हैं। लैंग्वेज आप जोड़ सकते हैं ये जोड़ से, और ये आप एक अकॉर्डिंग टू हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के आप नंबर बढ़ा के अपना एक अप्रॉक्स मार्क्स जोड़ सकते हैं। 10-20 नंबर फ्लक्चुएट हो सकता है आगे पीछे, लेकिन हाँ, एक अंदाज़ा लग जाएगा आपका कि मेंस होगा कि नहीं होगा, ये पता चल जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हाँ कि क्या करना चाहिए, अब आगे क्या प्लान होना चाहिए। देखिए, मेंस का रिजल्ट तो आ ही जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत आपको मतलब इंटरव्यू के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इंटरव्यू के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा नहीं है ना, दिमाग से काम करना है। ठीक है, करने का क्या मतलब है कि आपको अपने ऊपर इंटरव्यू में काम करने का ज़रूरत है। जो मेरा 2 बार का अनुभव है, 6 जेपीसी + 7 जेपीसी, मैंने दोनों बार इंटरव्यू दिया हूँ, तो उसके आधार पर जो मैं समझा हूँ वही मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि इन बातों पर आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, ना कि पढ़ने पर। पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा आपको इन सब बात पर ध्यान होना चाहिए, जहाँ से सवाल आपको पूछना ही पूछना। आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, जो ऑनर्स पेपर था, उसको आप तैयार कर लीजिए। अब किस लेवल पर तैयार करना है तो याद रख लीजिए, जो बेसिक लेवल है वहीं तक रहना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। हाँ, जो हर ऑनर्स पेपर या हर सब्जेक्ट का कुछ कुछ बेसिक टर्म होते हैं जहाँ से उस सब्जेक्ट को डिफ़ाइन किया जा सकता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है मेरे अनुसार। दूसरा है कि आप जिस जिला से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपके पास इकट्ठा होना चाहिए।
उस जिला में क्या क्या है, क्या सकारात्मक बातें हैं, क्या नकारात्मक चीज़ें हैं, मतलब क्या समस्याएं हैं, ये बातें पता होना चाहिए। कुछ तीर्थ स्थल है तो वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये बातें पता होनी चाहिए। अपना एक आपको छोटा मोटा इंट्रोडक्शन तैयार करके रख लेना चाहिए। ठीक है, केस इंट्रोडक्शन कई बार पूछा जाता है, जिला के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। केस स्टडी में कई सवाल आते हैं। अगर आप सीईओ बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपके ब्लॉक में बहुत भ्रष्टाचार का आरोप लगता है या दलाल घूमते रहते हैं, तो इन चीज़ को रोकने के लिए आप क्या कीजिएगा। या फिर जैसे अभी हजारीबाग में हिंसा हुआ, ठीक है, तो आपका एसडीओ या डीएसपी बना दिया जाता है, तो इस प्रकार से हिंसा को रोकने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। तो केस स्टडी के कई सवाल आते हैं। जैसे आप डीएसपी या घरेलू हिंसा का केस आता रहता है, तो कैसे आप इसको देखिएगा। तो ये एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, इस तरह कई हम लोग उठा सकते हैं। तो केस स्टडी के कई सवाल आते हैं, कुछ 10 12 15 सवाल हम लोग उसको तैयार कर सकते हैं, वो ध्यान में रखना। ठीक है, ये भी बताऊँगा मैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल के द्वारा आपको किस प्रकार से हेल्प मिलेगा, ये भी मैं बताऊँगा। ठीक है, अपना हॉबी पर ज़रूर काम कर लीजिए। हॉबीज़ है, जो भी आपका हॉबी है, जैसे मेरा हॉबी है क्रिकेट, तो क्रिकेट से मुझे याद है, मुझे 6 में भी सवाल पूछा गया है और 7th में भी सवाल पूछा गया है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल पूछा ही पूछा जाता है। कई लोग से कई बार नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम लोग से ये पूछा गया है सवाल। तो इसको ध्यान रखना है। क्रिकेट पर आपको, मतलब जो भी आपका हॉबी है उस पर थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। अगर कोई हॉबी नहीं है तो कोई हॉबी बना जरूर लीजिए और उस पर कुछ क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई हॉबी अब बना भी लिया, उस पर तैयार नहीं किया तो फिर दिक्कत है। तो इस पर आपको काम करने का ज़रूरत है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल, जैसे आपका पहला चॉइस प्रेफरेंस क्या है, मान लेते हैं आप देते हैं जेएस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव देते हैं, कोई देंगे जेपीएस देंगे, तो सीओ बीडीओ है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो भी है, तो उनका काम क्या है ना, उन सीओ का क्या काम होता है, बीडीओ का क्या काम होता है। ठीक है, जीपीएस में क्या है, जेपीएस में क्या क्या काम होता है, तो सारा डिटेल आपको पता। प्रमोशन कैसे होता है, जेएस से कैसे 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 प्रमोशन होता है प्रशासनिक सेवा का, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। जो बेसिक है जॉब के बारे में, जिस जॉब में आप जाना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है करंट का मुद्दा, जो आपसे पूछा जाएगा। एक 3 प्रकार से तैयार करना है, एक झारखंड से तैयार करना है, ठीक है, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल। इंटरनेशनल वो करंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो इंडिया को प्रभावित कर रहा है, इंडिया के हित में है, इंडिया का इंटरेस्ट है उसमें, वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल प्लस कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए। आप बात कैसे करते हैं ना, देखिए कुछ सवाल आप नहीं भी बताएंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आपके बात करने का तौर तरीका कैसा है, इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो बात अगर आप नहीं कर पाते, बात में आप फंबल कर रहे हैं बार बार, तो इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। नॉलेज गेन कीजिए, लेकिन नॉलेज से ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपना कोई भी मिरर के सामने बैठिए, आधा 1 घंटा 2 घंटा बैठिए और बात कीजिए। घर में कोई छोटे बड़े उनसे सवाल बोली पूछने, कोई भी बेसिक सवाल, और आप बैठ के देखिए मिरर के सामने, एक चेयर में बैठिए आप, और उस सवाल का कोई भी बेसिक क्वेश्चन का भी जवाब देने का प्रयास कीजिए। उससे आपको बहुत कुछ है ना देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इंटरव्यू में आपको शो करना है ना, आपका किस तरीके, आपका व्यक्तित्व क्या है, उसकी जांच होगी। तो आपका आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा दिखना भी चाहिए और वो झलकना भी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ, जहाँ तक फर्स्ट अटैम्प्ट की बात है, तो मेरे द्वारा कुछ आपके हित के लिए कुछ प्रोग्राम लाया जाएगा जो इंटरव्यू के लिए होगा, और वो 100% आपको मदद करेगा। वो आपको सीधे नंबर गेन करने में मदद करेगा। जब उसको आप कीजिएगा तो आपको खुद फ़र्क पता चल जाएगा। बस थोड़ा वेट कीजिए, उस पर मैं प्लान कर रहा हूँ। और नए चैनल में तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।